गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं आराधना स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, आज ये चौथी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सिद्ध साहित्य। सिद्ध का शाब्दिक अर्थ है साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त। सिद्धों का उद्भव। सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म से होता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हीनयान, महायान, महायान, ब्रजयान, सिद्ध, नाथ, संत। सिद्धों का समय क्या है? 8वीं से 13वीं शताब्दी। सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी। सिद्धों का प्रभाव जनता पर विक्रम की 10वीं शताब्दी तक रहा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्धों का केंद्र कहाँ है? पूर्वी भारत, असम, उड़ीसा, श्री पर्वत, नेपाल, नालंदा, तक्षशिला, भूटान। मुस्लिम आक्रांताओं से त्रस्त होकर सिद्ध जो है भोट देश यानी भूटान की तरफ चले गए थे। सिद्धों को पाल राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वड़ रत्नाकर से मिलती है। सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान हरप्रसाद शास्त्री हैं। इन्होंने हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 ईस्वी में नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से सिद्धों की बानियों की नकल प्राप्त की थी। इन्होंने 1907 ईस्वी में सिद्धों की बानियों का संकलन बांग्ला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। किसने करवाया? हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्धों पर शोध करने वाले प्रथम विद्वान कौन है? बेंडले। सिद्धों के साहित्य की सबसे पहले प्रामाणिक विवेचना करने वाले विद्वान राहुल सांकृत्यायन हैं। इनकी रचना है हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी। सिद्धों पर शोध करने वाले अन्य विद्वान कौन कौन से हैं? अगर प्रथम विद्वान पूछे, सिद्धों पर शोध करने वाले प्रथम विद्वान बेंडले बताना है। और सिद्धों पर शोध करने वाले अन्य विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्यधारा 1945 ईस्वी। इनका ग्रंथ है धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य 1968 ईस्वी। प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश का संपादन इन्होंने किया। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध कौन है? शरापा। कालक्रम की दृष्टि से अंतिम सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ। वे जो सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाते हैं। वे कौन कौन से हैं जो सिद्ध और नाथ में दोनों में गिने जाते हैं? ट्रिक है फ्रेंड्स, मजा, नाच, गो। मत्स्येंद्रनाथ, जालंधर, नागार्जुन, चरपटनाथ, गोरखनाथ। ये 5 कवि हैं जो सिद्धों में भी हैं और नाथों में भी, दोनों में गिने जाते हैं। सिद्धों में 4 महिलाएं भी थीं जिन्हें योगिनी भैरवी कहा जाता है। महिलाओं को क्या कहा जाता है? योगिनी भैरवी। मेखलापा, वो 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं? मेखलापा, मणिभद्रा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा। मेखलापा को शुक्ल जी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने जो 4 महिलाएं हैं, जो सिद्धों में 4 महिलाएं हैं, शुक्ल जी ने किसका प्रयोग नहीं किया है? किसका उल्लेख शुक्ल ने नहीं किया है? तो मेखलापा का उल्लेख शुक्ल ने नहीं किया है। सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? साधना समुच्चय, मंजूश्री मूलकल्प, आदिक्रम, प्रदीप। ये 3 जो हैं सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ हैं। ये तीनों ग्रंथ शिव पर्वत पर लिखे गए। सिद्धों की भाषा मुख्यतः अर्धमागधी अपभ्रंश और मगही है। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहने वाले विद्वान मुनि अद्वैव्रज सूरी हैं। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा? मुनि अद्वैव्रज सूरी। मुनि अद्वैय वज्र सूरी। सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहने वाले विद्वान हरप्रसाद शास्त्री हैं। और ये फ्रेंड्स जो आलो आंधारी है, बेबी हालदार की एक आत्मकथा भी है। सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लोईपा का है। पांडित्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कवि कौन है? कड़हपा। सबसे ज़्यादा रचना करने वाले सिद्ध कवि कड़हपा है।
जिन्होंने 74 रचनाएं की हैं। सिद्धों के संबंध में विद्वानों की कथन। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की जानकारी प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में हैं, वह अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही हैं। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। शिव कुमार शर्मा, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ। अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया है। अगला कथन देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स दोनों कथन। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी परम सीमा पर पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। एक किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सिद्धों की प्रमुख मान्यताएं एवं प्रवृत्तियाँ। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। ये अपने नाम के साथ आदर सूचक पा का प्रयोग करते थे। पंचमकार की प्रवृत्ति। पंचमकार वो कौन कौन से? मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा, मध्य। सिद्धों के यहाँ महामुद्रा का तात्पर्य नारी संसर्ग है। सिद्ध अपने साथ वज्र मतलब कुलिस व कमल रखते थे। क्रमशः लिंग तथा योनि के प्रतीक हैं। जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी सिद्धों में। उलटबासियों का प्रयोग था सिद्धों में। गुरु की महत्ता व अनिवार्यता पर बल। बौद्धों की शून्यवाद संबंधी विचारधारा शंकराचार्य के अद्वैतवाद एवं मायावाद का मार्ग भी सिद्धों में प्रशस्त किया। सिद्धों ने प्रवृत्तियों के दमन को गलत बताया। वामाचार की प्रवृत्ति थी सिद्धों में। योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल, नारी सहवास पर बल। सिद्ध जो थे नारी सहवास पर बल देते थे। बौद्धिक धर्म एवं ब्राह्मणवाद का खंडन है इसमें। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रहार। इनकी भाषा प्रतीकात्मक, गूढ़ एवं रहस्यात्मक है। तंत्र साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर बल। महासुखवाद में आस्था। प्रमुख सिद्ध कवियों का आरोही कालानुक्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। शरापा का समय है 769 ईस्वी। लोईपा 773 ईस्वी। शबरपा 780 ईस्वी। कड़हपा 820 ईस्वी। डोम्बिपा 840 ईस्वी। कुक्कुरिपा 840 ईस्वी। सिद्ध कवियों की गुरु शिष्य परंपरा। सिद्ध कवि गुरु। शबरपा के गुरु कौन है? शरापा। लोईपा के गुरु शबरपा। कड़ापा के गुरु विरूपा जालंधरपा। डोम्बिपा के गुरु विरूपा। दारिकपा के गुरु लोईपा। डेंगीपा के गुरु कौन है? लोईपा। दारिकेपा और डेंगीपा दोनों के गुरु लोईपा हैं। तिलोपमा विजयपा। कुक्कुरिपा के गुरु चरपटिया। प्रमुख सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। अब यहाँ फ्रेंड्स सरापा को देखेंगे। सरापा का समय डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार विक्रमी संवत 690 है। रामकुमार वर्मा के अनुसार सरापा का समय विक्रमी संवत 717 से 826 है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरापा का समय 769 ईस्वी के लगभग है और यही सर्वमान्य मत है। सरापा जाति क्या है इनकी? ब्राह्मण। सरापा ब्राह्मण जाति के थे। सरापा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? नालंदा। सरापा के अन्य नाम राहुल भद्र, सरोज वज्र, पदम वज्र, सरोरो। सरापा धर्मपाल 769 से 809 ईस्वी। धर्मपाल का समय क्या है? 769 से 809 ईस्वी। सरापा धर्मपाल के समकालीन थे।
राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नगेंद्र इनको हिंदी का प्रथम कवि माना। शरापा को इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से मुख्य निम्नलिखित रचनाएं ये हैं: दोहा कोश गीति, चर्या गीति, कामकोश, अमृत वज्र गीति, डाकिनी वज्र गीति। ये शरापा की रचनाएं हैं। दोहा कोश का संपादन करने वाले विद्वान प्रबोध चंद बागची, राहुल सांकृत्यायन हैं। शरापा की चर्चित पंक्तियां कौन कौन सी हैं? पंडित स अल सत बखाड़े, देहै बुद्ध वसंतड़ जाड़े, जहि मन पवन न संचरै, रवि शशि नाय पवेश, गुरु उबससे, अमेय रस धावै वा पिव जे। ये किसकी पंक्तियां हैं? शरापा की पंक्तियां हैं। हिंदी में चौपाई एवं दोहा छंदों के प्रथम प्रयोक्ता शरापा हैं। शरापा के संबंध में आलोचकों के मत: सिद्धों में शरापा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रमी संवत 690 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग शरापा में ही दिखाई देता है। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। शरापा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि हैं राहुल सांकृत्यायन। ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं फ्रेंड्स। यह संसार कुबुद्धि का खेल, जब लग जीवे तब लग चेत। इसको ध्यान देना है। ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं, पूछ सकता है। अगले सिद्ध कवि हैं शबरपा। शबरपा का समय 780 के लगभग है, 780 ईस्वी के लगभग है। शबरपा के गुरु शरापा हैं और शबरपा के शिष्य लुइपा हैं। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। शबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण शबरपा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे और शरापा भी राजा धर्मपाल के समकालीन हैं। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इनकी रचनाएं हैं, ट्रिक है फ्रेंड्स। शबरपा की रचनाओं की ट्रिक है: चाची, गंभीर मुद्रा में शून्य, जैसे चर्यापद, चित्तगुहा, चियगुह, गंभीरार्थ, गीति, गंभीरार्थ, महामुद्रा, व्रजगीति या व्रजयोगिनी साधन, शून्यता दृष्टि। इनकी पंक्तियां हैं शबरपा की: छाड़ो छाड़ो माया मोह विषम दंदोली। ये चर्यापद से ली गई हैं। महासुखी विलंसति शबरो लुइपा गुड़ महोल। ये दोनों इनकी पंक्तियां हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगले सिद्ध कवि हैं लुइपा। लुइपा का समय 773 ईस्वी के लगभग। इनके गुरु शबरपा हैं। मगध के शासक धर्मपाल के समकालीन थे। लुइपा की रचनाएं हैं, ट्रिक है फ्रेंड्स: अभिसमय तत्व, बुद्धोदय, भगवद लुइपा, अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत लुइपा, लुइपाद गीतिका। विशेष तथ्य देखेंगे लुइपा का: साधना की दृष्टि से सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है फ्रेंड्स। इनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक एवं उनके मंत्री इनके शिष्य हो गए थे, जो क्रमशः दारिकपा एवं डेंगीपा नामों से प्रसिद्ध थे। कड़ापा ने चर्या विनिश्चय में लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य कहा है। लुइपा की पंक्तियां हैं: का तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिये पैठो काल। कथन है: प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। रामकुमार वर्मा। लुइपा शरापा के शिष्य हैं एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। रामकुमार वर्मा। अगले सिद्ध कवि हैं कड़ापा। कड़ापा का समय 820 ईस्वी के लगभग है। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। ये राजा देवपाल के समकालीन थे। कड़ापा जो है राजा देवपाल के समकालीन हैं। इनकी रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं
चर्या चर्या विनिश्चय, कड़ापाद गीतिका। कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कड़ापा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीति की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कड़ापा कवित्व और पांडित्य में बेजोड़ है। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। पंक्तियां हैं इनकी। आगम बे पुराणे पंडित मान बहनते, पक्क सिरिफल अलिय जिमी बाहेरती भ्रमयंती। ये कड़ापा की पंक्तियां हैं। अगले सिद्ध कवि हैं डोम्बिपा या डोभिपा बोल सकते हैं। इनका समय है 840 ईस्वी के आसपास। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनके गुरु विड़ापा या विरूपा हैं। रचनाओं की संख्या 21 मानी जाती है। पूछ सकता है फ्रेंड्स, डोम्बिपा की रचनाओं की संख्या कितनी है? 21 है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ट्रिक है डोना अक्षरा। इनकी रचनाएं बहुत पूछता है। डोना अक्षरा, डो से डोम्भी गीतिका, ना से नाद बिंदु एक चर्या, नाद बिंदु योगचर्या और अक्षर दिग्उपदेश। कथन है, डोम्बिपा सरस कवि हैं। सरसता के साथ उपदेशात्मक इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विरूपा, अगले सिद्ध कवि हैं विरूपा। इनका समय विक्रमी संवत 840 ईस्वी के आसपास है। इनका साधना का केंद्र नालंदा है। इनकी रचनाएं हैं योग दर्शन सार। अन्य सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कुक्कुरिपा, कुक्कुरिपा की रचना है योग भावनोपदेश चर्यापद। बुसुकुपा बोधिचर्यावतार। कंबलपा चर्या गीति। आर्यदेवपा कावेरी गीतिका। जयनंद दीपा तर्क मुद्गर कारिका। जालंधरपा वियुक्त मंजरी गीति और हुंकार चित्त भावना क्रम। दारिकपा महागुह्य तत्व उपदेश। तो फ्रेंड्स, सिद्ध साहित्य हुआ समाप्त। आगे हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। आगे पढ़ेंगे नाथ साहित्य। फ्रेंड्स, ये भी नाथ साहित्य भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को वीडियो बार बार कई बार फ्रेंड्स देखना है, सुनना है, तो ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाथ शब्द के अर्थ हैं सहजयान। नाथ शब्द के अर्थ है फ्रेंड्स, शाब्दिक अर्थ है इसका पति या मालिक। नाथ का शाब्दिक अर्थ है पति या मालिक, और इसका शास्त्रीय अर्थ है मुक्तिदान करने वाला। आदिनाथ कौन है? शिव। और सहजयान के प्रवर्तक शरापा। ये पूछ सकता है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? शरापा। आदिनाथ कौन है? शिव। नाथ साहित्य। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथों का उद्भव बौद्ध धर्म से है। हेनयान, महायान। महायान के अंतर्गत सहजयान, व्रजयान, सिद्धनाथ संत हुए। नाथों का समय क्या है? 10वीं से 13वीं शताब्दी। नाथों का समय 10वीं से 13वीं शताब्दी। चरमोत्कर्ष काल का समय रामकुमार वर्मा के अनुसार 12वीं से 14वीं शताब्दी। यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड्स, नाथ का समय पूछता है तो 10वीं से 13वीं शताब्दी बताना है। अगर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछता है तो 12वीं से 14वीं शताब्दी। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ और नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ। यहाँ भी ध्यान देना है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक पूछे तो गोरखनाथ बताना है, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ। नाथों की संख्या कितनी है? 9। और सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह एवं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवनाथ। वो नवनाथ कौन कौन से हैं देख रहे हैं फ्रेंड्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और हमने ट्रिक बनाया है। ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं।
गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवनाथ। ऐसे पूछ सकता है, या गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार नवनाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवनाथ। तो यही है, ट्रिक है। नाज है सभी पर, नाज है सभी पर गोच जलंधर में। और ये क्रमश है फ्रेंड्स, ये जो इनकी रचनाएं हैं ये क्रमश है। नाज है सभी पर गोच जलंधर में। नागार्जुन, नागार्जुन, जैसे जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन, ये नवनाथ हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ कौन कौन से हैं? ट्रिक है, आम गागो, चचो, ज्वाले भागो। आ से आदिनाथ, म से मत्स्येंद्रनाथ, ग से गाहड़ीनाथ और गोरखनाथ, च से चरपटनाथ, चौ से चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, ज्वाले से ज्वालेंद्रनाथ, भागो, भा से भर्तृहरिनाथ और गोपीनाथ। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ फ्रेंड्स नाथ और सिद्ध में अंतर देखेंगे। नाथ और सिद्ध में क्या अंतर है? सिद्ध निरीश्वरवादी थे, जबकि नाथ क्या थे? ईश्वरवादी। सिद्ध निरीश्वरवादी थे और नाथ जो हैं ईश्वरवादी थे। सिद्धों ने नारी सहवास पर बल दिया है। सिद्धों ने किस पे बल दिया है? नारी सहवास पर, जबकि नाथों ने नारी से दूर रहने की सलाह दी है। सिद्ध योग साधना के माध्यम से शरीर की शुद्धि पर बल देते थे। सिद्ध जो है योग साधना के माध्यम से शरीर की शुद्धि पर बल देते हैं, जबकि नाथ जो है योग साधना के माध्यम से मन की शुद्धि पर बल देते हैं। सिद्धों का मार्ग प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक है। सिद्धों का मार्ग कैसा है? प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक है। नाथों का मार्ग कैसा है? ये केवल निवृत्ति मूलक है। सिद्ध साहित्य सरस है। सिद्ध साहित्य कैसा है? सरस है, यानी शांत और श्रृंगार रस है इसमें। जबकि नाथ साहित्य क्या है? नीरस है, इसमें केवल शांत रस है। सिद्धों व नाथों में समानताएं। सिद्धों और नाथों में क्या समानताएं हैं? जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवाद का विरोध, गुरु को महत्व, ये दोनों में है। सिद्धों में भी है, नाथों में भी है। समाज सुधार एवं सहज जीवन पर बल, मुक्तक साहित्य और सिद्ध दोनों में है। मुक्तक साहित्य नाथ और सिद्ध दोनों में है। नाथ में भी मुक्तक साहित्य है, सिद्ध में भी है। नाथ संप्रदाय को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए नाम: सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत संप्रदाय। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय के संबंध में आलोचकों के मत: नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। राहुल सांकृत्यायन का कथन है, नाथों का समय 12वीं शती से 14वीं शती के अंत तक माना है। किसने? रामकुमार वर्मा। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना प्रणाली आरंभ हुई। डॉक्टर नगेंद्र। नाथों की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नारी की निंदा। नाथों में क्या है? नारी की निंदा, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव, ज्ञान निष्ठा को महत्व, मनोविकारों की निंदा नाथों में हुई है। हठयोग साधना प्रणाली, रूखापन, निवृत्ति मार्ग पर बल, ब्राह्मणवाद एवं शास्त्र का विरोध किया गया है। जाति प्रथा एवं व्यवस्था पर विरोध है। नाथ कवि एवं उनकी रचनाएं: मत्स्येंद्रनाथ। अन्य नाम इनका है मच्छंदरनाथ, मच्छेंद्रनाथ या मीननाथ। मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम क्या है? विष्णु शर्मा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेपाल में इन्हें चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कांगड़ा पंजाब में हुआ था। इनका कार्य क्षेत्र गोरखपुर है और इनके गुरु कौन है? चरपटनाथ। इनकी रचनाएं हैं, संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं: कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीरतंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिका। मत्स्येंद्रनाथ के पुत्र
दो थे, पारसनाथ, नेमिनाथ। इन दोनों की गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। मत्स्येंद्र नाथ की गणना सिद्धों व नाथों दोनों में होती है। हमने पीछे पढ़ा है फ्रेंड्स ट्रिक के माध्यम से। मजा नाच गो उसके अंतर्गत मत्स्येंद्र नाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। मत्स्येंद्र नाथ जो हैं वो प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले नाथ कवि हैं गोरखनाथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी है। रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी है और यही सर्वमान्य मत है। इनका जन्म स्थान कांगड़ा, कार्य क्षेत्र गोरखपुर था। ये ब्राह्मण जाति के थे। गोरखनाथ इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनकी कुल 14 रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें 13 को प्रामाणिक मानकर उनका प्रकाशन 1942 ईस्वी में गोरखबानी के नाम से करवाया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ऐसा कहा है। 1930 ईस्वी। किसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? मिश्र बंधुओं ने। पीछे हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, याद है? किसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना? मिश्र बंधुओं ने। वृक्ष ने गोरखनाथ का जन्म स्थान पंजाब मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 रचनों का उल्लेख किया है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार गोरखनाथ की 14 रचनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, शब्द पद से प्राण न आत्मा, शब्द पद से प्राण न आत्मा, अभय 15 शब्द में गोरख रोग्या ज्ञान पंच से। ट्रिक को फिर से रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। शब्द पद से प्राण न आत्मा, अभय 15 शब्द में गोरख रोग्या ज्ञान पंच से। शब्द शब्दी। शब्दी सबसे प्रामाणिक रचना है इनकी। वहाँ पे फ्रेंड्स शब्दी में छोटा सा ही है दंतशा। पद शिष्यादर्शन, प्राण संकली, निर्वय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग। अभय मात्रा जोग को रामकुमार वर्मा ने अप्रामाणिक रचना माना है। 15 तिथि, सप्तवार, मछेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। ज्ञान चौतीसा ये इनकी रचना उपलब्ध नहीं हो पाई थी, अतः इसे गोरख बानी में स्थान नहीं मिला है। ये पूछ सकता है फ्रेंड्स इनकी कौन सी रचना है जो गोरख बानी में स्थान नहीं मिला है। वो है ज्ञान चौतीसा। और एक ये अभय मात्रा जोग जो है ये भी पूछ सकता है इनकी अप्रामाणिक रचना कौन सी है, और रामकुमार वर्मा के अनुसार तो अभय मात्रा जोग है। गोरखनाथ की संस्कृत रचनाएं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण या विराट पुराण मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की बानी, योगेश्वरी साखी, गोरखसार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को गोरखनाथ द्वारा रचित न मानकर इनके शिष्य द्वारा मानते हैं। ये जो गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं। गोरखनाथ के संबंध में आलोचकों के मत। गोरखनाथ की हठयोग साधना, ईश्वरोपासना के बाह्य विद्वानों मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी घट के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था।
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ का वर्ण विषय: गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, शून्य समाधि, वैराग्य, योग साधना, निवृत्त मार्ग। गोरखनाथ के संबंध में विशेष तथ्य: ये नाथ पंथ एवं नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। नाथ पंथ में 6 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। किसको? गोरखनाथ को। शुक्ल ने इनको पृथ्वीराज चौहान के समकालीन मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यही नाथ साहित्य कंप्लीट हुआ। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे राज साहित्य या जैन साहित्य। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे।